हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे कि आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स क्या होते हैं। देखिए तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले आइसोटोप से कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। जहाँ भी हम कभी सुनते हैं वर्ड आइसो, तो जो वर्ड आइसो होता है उसका मतलब ही होता है कि उसके अंदर कोई चीज़ क्या मिलेगी, सेम। आइसो का मतलब ही होता है कि सेम चीज़। अब आइसोटोप एक ऐसा फिनोमिना था जिसके अंदर हमने कोई एलिमेंट की स्टडी की। उस एलिमेंट की स्टडी के अंदर जो हमने उसके एटम्स के बारे में स्टडी करना शुरू किया तो हमें पता लगा कि वो एलिमेंट एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और फिर उसमें हमने पता लगाना स्टार्ट किया कि भाई उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस उनके पास प्रेजेंट हैं। तो हमें ये बात पता लगी कि एक एलिमेंट, जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि एक एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, उसके नेचर में एक से ज़्यादा टाइप के हमें एटम्स मिले। ठीक है, उन एटम्स के बारे में जब हमने स्टडी करना स्टार्ट किया तो हमें पता लगा कि उन एटम्स के पास प्रोटॉन के नंबर तो सेम थे, इलेक्ट्रॉन के नंबर भी उनके सेम थे, लेकिन उनके जो न्यूट्रॉन के नंबर थे वो अलग अलग थे। उससे क्या हुआ, क्योंकि न्यूट्रॉन के नंबर अलग अलग हैं तो मास नंबर क्या होगा, ऐसे एलिमेंट के एटम्स का अलग अलग हो जाएगा। और जबकि प्रोटॉन के नंबर सेम है तो क्या मिलेगा हमें, एटॉमिक नंबर सेम मिलेगा। तो हमने ये देखा कि इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो सेम थे लेकिन जो इनका मास नंबर था वो क्या था, अलग अलग था। जैसे कि 1H1 को हम क्या कहते हैं, प्रोटियम। ठीक है, 1H2 को हम क्या कहते हैं, ड्यूटीरियम। 1H3 को हम क्या कहते हैं, ट्राइटियम। तो ये एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन और उसके हमें क्या मिले, 3 अलग अलग टाइप के एटम मिले। उसमें से एक एटम था प्रोटियम, दूसरा था ड्यूटीरियम, तीसरा था ट्राइटियम। अब इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या थी कि इनका एटॉमिक नंबर सेम था। क्या था, सेम एटॉमिक नंबर। और जो मास नंबर है वो क्या था, डिफरेंट था। ठीक है, यानी कि ऐसे कोई भी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब क्योंकि ये एक दूसरे के आइसोटोप थे और इनका एटॉमिक नंबर जो था सेम था, तो एटॉमिक नंबर के सेम होने से होता क्या है, एटॉमिक नंबर के सेम होने से उस एलिमेंट के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो यहाँ हम इस टेबल से देखते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर उसे Z से डिनोट करते हैं और वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल एटम के होने चाहिए उसके इक्वल होता है। तो अब जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना, 1, तो प्रोटॉन कितने, 1, इलेक्ट्रॉन कितने, 1, इसका एटॉमिक नंबर भी 1, प्रोटॉन कितने, 1, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो प्रोटॉन कितने हुए, 1, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1। लेकिन अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो ये ऊपर जो लिखा होता है ये क्या होता है, ये होता है मास नंबर, नीचे जो होता है वो क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर। तो अगर हम इन्हें सब्सट्रैक्ट कर दें, 1 - 1 0, यानी कि प्रोटियम के पास क्या होते हैं, 0 न्यूट्रॉन। 2 - 1, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। यानी कि ड्यूटीरियम के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं वो 1 होते हैं। और ये जो ट्राइटियम, इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा 3 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रोटियम को ड्यूटीरियम से अलग बनाती है और ड्यूटीरियम को ट्राइटियम से अलग बनाती है, वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि इनके न्यूट्रॉन के नंबर अलग अलग होते हैं इसी वजह से इनका मास नंबर अलग होता है। तो आइसोटोप्स कौन हुए, आइसोटोप हुए एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। और इनका मास नंबर डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वही अलग अलग हैं। पढ़ना है आइसोटोप के टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो होते हैं वो 2 टाइप के हमें देखने के लिए मिले। सबसे पहला टाइप का जो आइसोटोप होता है उसे कहते हैं हम स्टेबल आइसोटोप। जो सेकंड टाइप का आइसोटोप है उसे हम कहते हैं अनस्टेबल या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप। यानी कि जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप की, 1H1 की, 1H2 की और 1H3 की, तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया है कि जैसे 1H1 जो है वो एक स्टेबल आइसोटोप है हाइड्रोजन का।
अब स्टेबल आइसोटोप होते कौन से हैं? स्टेबल आइसोटोप होते हैं जिसके अंदर लगभग प्रोटॉन का नंबर नियरली इक्वल हो किसके नंबर के? न्यूट्रॉन के नंबर के। यानी कि जो प्रोटॉन के नंबर नियरली न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर होते हैं तो ऐसा आइसोटोप क्या कहलाता है? स्टेबल आइसोटोप। लेकिन अगर कभी भी प्रोटॉन जो हो गए वो न्यूट्रॉन से कम रह गए, यानी कि न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो ज़्यादा है प्रोटॉन के नंबर से, तो हमने देखा है कि ऐसे एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि देखो न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो गया प्रोटॉन से, और दोनों कहाँ रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और अगर न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ा तो न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा? मास बढ़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियस हैवी होता चला जाएगा। अगर न्यूक्लियस हैवी होता चला जाएगा तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होने लगता है, और अनस्टेबल होने की वजह से ही अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस निकालनी स्टार्ट कर देता है। उन्हीं रेडिएशंस के निकलने की वजह से ये जो आइसोटोप्स हैं ये क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो अगर बात करें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स में से जो थर्ड आइसोटोप है 1H3, तो उसके अंदर हमें पता है कि प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन उसके अंदर कितना है? 3 - 1 2। यानी कि प्रोटॉन का नंबर जो है वो न्यूट्रॉन के नंबर से क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो जो प्रोटॉन है वो क्या हो गया? नंबर में कम हो गए, किससे? न्यूट्रॉन से। तो यानी कि ये जो 1H3 है, ट्राइटियम जो है वो नेचर में कैसा कंसिडर किया जाता है? रेडियो एक्टिव कंसिडर किया जाता है। उसी के बाद अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि कार्बन। कार्बन होता है 6C12, उसके अलावा 6C14। ये 2 आइसोटोप हमने कार्बन के कंसिडर किए हैं। अब इसमें से अगर हम प्रोटॉन के नंबर देखें तो इस कार्बन के भी 6 हैं और इस कार्बन के भी 6 हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। जब तक एटॉमिक नंबर सेम रहेगा प्रोटॉन सेम रहेंगे। इलेक्ट्रॉन के नंबर देखो तो वो भी दोनों के 6 हैं। ठीक है, और तो प्रोटॉन यहाँ पर 6 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 है, और कार्बन 14 वाले के अंदर भी जो प्रोटॉन है वो 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन यहाँ पर अंतर किससे आएगा? न्यूट्रॉन से। अगर हम करेंगे 12 - 6 तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। और यहाँ पर हम करेंगे 14 - 6 तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 6C14 के केस में प्रोटॉन क्या रह गए? कम रह गए। किससे? न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8, लेकिन प्रोटॉन कितने रह गए? 6। तो क्या देखा गया है कि 6C14 क्या है? एक रेडियो आइसोटोप है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक रेडियो आइसोटोप, जिसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा अनस्टेबल है और ये रेडियो एक्टिव नेचर अपने अंदर से शो करता है। उसके अलावा अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है आइसोबार। अब ये आइसोबार क्या होता है? अगेन इसमें एक वर्ड आ रहा है आइसो, मतलब कुछ ना कुछ सेम मिलेगा। तो यानी कि आइसोबार होते हैं जिनके अंदर मास नंबर सेम हो, मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। यानी कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग होता है। जस्ट हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये आइसोटोप के अपोजिट है। आइसोटोप में क्या होता था? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग होते थे। यहाँ पर मास नंबर सेम है, यानी कि जो ए होगा वो सेम है और जो हमारे पास जेड है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। तो क्या ये सेम एलिमेंट का फिनोमिना है कि अलग अलग एलिमेंट का फिनोमिना? अब जैसे आइसोटोप तो सेम ही एलिमेंट के अंदर मिलता था, आइसोबार जो होता है वो अलग अलग एलिमेंट का फिनोमिना है, यानी कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर ऑब्जर्वेशन मिली है। अगर इसका एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करें तो एग्जाम्पल है इसका 11Na23 एंड 12Mg23। इसके अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जो मास नंबर है वो क्या है? सेम है। तो जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो और मास नंबर सेम हो तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोबार। यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम इस कंडीशन में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोबार कहलाएंगे। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि किसके पास कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, यानी कि बेसिकली इसमें क्या चीज़ है जो सेम होती है, क्या चीज़ है जो अलग अलग होती है। तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं 11Na23 एंड 12Mg23। प्रोटॉन की अगर बात करें तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, इसके पास 12 प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 12 मिलेंगे। अगर बात करें न्यूट्रॉन की तो इसके पास 23 - 11, तो 23 - 11 कितने हो गए? इसके पास हो गए 12 न्यूट्रॉन्स। जबकि यहाँ पर 23 - 12 करेंगे तो यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन्स हो गए? 11 न्यूट्रॉन्स हो गए। यानी कि बेसिकली देखा जाए
तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इनके बीच में जो कि सेम, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोबार्स, जिनका केवल एटॉमिक नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है और मास नंबर जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है जो सेम हो गई है, वो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। यानी कि अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर दें तो वो क्या निकल कर आएगा, सेम। जैसे फर्स्ट कंडीशन में करेंगे तो 11 + 12 हो जाएंगे, ठीक है, वो भी 23 आएंगे। और सेकंड कंडीशन में ऐड करेंगे तो 12 + 11 हो जाएंगे, तो वो भी कितना आएंगे, 23। यानी कि कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम सेम होता है और वही तो मास नंबर होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को ही तो मास नंबर कहते हैं, तो इसलिए मास नंबर सेम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम सेम है। तो यानी कि कह सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स सेम होते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। यानी कि न्यूक्लियॉन का नंबर क्या होता है, सेम। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, सेम है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिरर आइसोबार। मिरर आइसोबार, ये मिरर आइसोबार क्या होते हैं, यानी कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे को इंटरचेंज कर जाए, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर एक दूसरे को इंटरचेंज कर जाए न्यूक्लियस के अंदर, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, मिरर आइसोबार। तो मिरर आइसोबार का एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो अभी हमने प्रीवियसली लिखा भी था आइसोबार के केस में, ठीक है, वही एक दूसरे के मिरर आइसोबार भी है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इसे। एग्जाम्पल है 11Na23, सेकेंड एग्जाम्पल है 12Mg23। अगर प्रोटॉन की बात करें तो इसके पास 11 प्रोटॉन है, इसके पास 12 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके पास 12 न्यूट्रॉन्स हैं और इसके पास 11 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर हम ये कहें कि सोडियम के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन हो जाए 11 और प्रोटॉन हो जाए 12, तो यानी कि ये किसे रिजेंबल कर जाएगा। अब देखो ये जो कंडीशन है, अगर इसको इंटरचेंज कर दे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, तो ये तो मैग्नीशियम की कंडीशन से मैच कर गई, क्योंकि मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन कितने, 12, और उसके पास न्यूट्रॉन कितने, 11 है। तो क्या कह सकते हैं कि सोडियम अब मैग्नीशियम का क्या बन गया है, मिरर आइसोबार। लेकिन पहले नहीं था, यानी कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इंटरचेंज करेगा तभी वो क्या कहलाएंगे, आइसोबार कहलाएंगे। अब हम समझ लेते हैं आइसोटोन्स के बारे में कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन्स होते हैं जब किन्हीं भी एटम के पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो सेम हो जाए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि उनके पास अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो वो एटम्स क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोटोन्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका 11Na23 एंड 12Mg24। इसके अंदर अगर प्रोटॉन देखें तो सोडियम के पास 11 हो गए, मैग्नीशियम के पास 12, इलेक्ट्रॉन देखें सोडियम के पास 11 है, मैग्नीशियम के पास 12 है, और न्यूट्रॉन देखें तो सोडियम के पास कितने, 23 - 11, तो इसके पास है 12 न्यूट्रॉन, और इसके पास कितने हो गए, 24 - 12, तो इसके पास कितने न्यूट्रॉन हो गए, 12। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोटोन्स। तो अब हम इसमें एक कंक्लूजन ले लेते हैं कि आइसोटोप्स कौन होते हैं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग तरीके के मिलने वाले एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। आइसोबार्स क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के मिलने वाले एटम्स जिनका मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोटोन्स क्या होते हैं, वो एटम्स जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के आइसोटोन कंसिडर किए जाएंगे।